फ्री बिजली वाले वायदे की, और जैसे ये वायदा आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से किया, यूपी के तमाम सियासी पार्टियों को ये बात चुभ गई। और ये बात क्यों चुभी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मनीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में आपने दिल्ली की तरह ही फ्री बिजली की आपने बात कही, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी ने तुरंत रिएक्शन दिया। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा बिजली तो अच्छी हम देंगे जब हमारी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मुमकिन नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर इस तरह के वायदे कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये तो उनका चुनावी वायदा था, 2017 में वो इस तरह की बात करते थे। क्या कहना है सबसे पहले इन तमाम जो आपके बयान के बाद ये प्रतिक्रियाएं आई है, इन पर आपका? देखिए, जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है, क्योंकि 4.5 साल से वो सत्ता में बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ये उम्मीद थी कि बिजली विभाग का जो हाल है, बिजली विभाग को ठीक करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। लेकिन उसकी जगह योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को सबसे महंगी बिजली वाला राज्य बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप के ऊपर बिजली विभाग ने इतना बिल भेज दिया है कि वो भर नहीं सकते और बिजली विभाग उनको अपराधी की तरह से पकड़ना चाहता है। एटा की लड़की 17 साल की सुसाइड नोट लिखती है कि मेरे पिता चोर नहीं है बिजली विभाग के। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज अशोक भारती नाम के शख्स ने बनारस में आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका बिजली का बिल इतना आ गया। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को जवाब देनी चाहिए कि क्यों इतनी बिजली महंगी कर दी, जबकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पे बिजली बन भी सकती है और बनती भी है, दिल्ली जैसा राज्य जहां पे बिजली नहीं बनती है, बिजली बनाने के साधन नहीं है, वहां पर अगर 24 घंटे बिजली 80% आबादी को फ्री बिजली बिल आ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते? ये बात भारतीय जनता पार्टी को जवाब देनी चाहिए। आज मैंने उत्तर प्रदेश में आके अनाउंसमेंट किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को वोट करें लोग, और 300 यूनिट बिजली 24 घंटे के अंदर अंदर फ्री हो जाएगी। किसानों की बिजली 24 घंटे के अंदर अंदर फ्री हो जाएगी और 24 घंटे बिजली पे काम हो जाएगा। जी मनीष जी, चलिए आपका कहना है कि लेकिन ये भी कहा गया कि ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इस पर भी मैं बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, व्यवहारिकता पर, क्योंकि मुझे याद है जब दिल्ली में भी आपने वादा किया तब भी ऐसे सवाल उठे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि एकदम अव्यवहारिक बात मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कर रही है कि ऐसा मुमकिन कैसे होगा? देखिए ये जनता की मांग है और जनता की जरूरत है। जब हम जनता की जरूरत पे काम करते हैं तो ये ट्रेडिशनल राजनीतिक पार्टियां व्यवहारिक ही बताती हैं। हमने कहा था हम सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे, तो आज सबको तब उसको व्यवहारिक लगता था। हमने कहा था हम वाईफाई लगवाएंगे पूरी दिल्ली में, सबको व्यवहारिक लगता था। सीसीटीवी लगवाएंगे, व्यवहारिक लगता था। जब हमने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, व्यवहारिक लगता था। लेकिन आज ये हकीकत है, पिछले 2 साल से दिल्ली में लगभग 80%, 75%, कभी कभी 83-84% तक जाता है। हर महीने लगभग 80% आबादी के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। पहले व्यवहारिक नहीं था, आज व्यवहारिक हो रहा है, क्योंकि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक विजन था, उसने करके दिखा दिया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसको व्यवहारिक बना देगी। बीजेपी के लिए अव्यवहारिक होगा क्योंकि उनकी प्राथमिकता नहीं है वो। जी मनीष जी, यहाँ पर एक और सवाल अब आपसे जानना चाहेंगे इसके तर कि क्या आपने भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, अयोध्या से आपने शुरुआत की, आपकी पार्टी ने एक तरह से जो संभावित उम्मीदवार है वो पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, तो उस लिहाज से आगे दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा, उस लिस्ट पर भी बड़ा सवाल हो गया। अयोध्या को फैजाबाद आपने लिख दिया, और ये भी बीजेपी ने प्रतिक्रिया की कि साहब आपको भी अयोध्या आना पड़ा, और एक तरफ आप अयोध्या है, दूसरी तरफ फैजाबाद लिख रहे हैं। ये बीजेपी के ने तमाम आरोप लगाए, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। देखिए, ये नामों की राजनीति है, ये लोग करते रहते हैं। अभी दिल्ली में इतने साल हो गए कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक किए हुए, कभी कभी उसमें कोई कनॉट प्लेस लिख देता है। मैं परसों अयोध्या में था, कई बोर्ड्स पे अभी भी, कई सरकारी बोर्ड्स पे भी फैजाबाद लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है किसी ने टाइप करके लिस्ट भेजी, उसने फैजाबाद लिख दिया, एक्चुअल नाम अयोध्या है। अब तो उसमें कहीं मुझे लगता है जिनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे हो सकती है, बिजली की चोरी कैसे रह जा सकती है, वो इस तरह के बहाने ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। जी, तो मनीष जी ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी
गठबंधन के बारे में भी सोच सकती है अभी आने वाले दिनों में, या अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? संजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं और बीच बीच में आप उत्तर प्रदेश में आकर इस तरह के बिजली के झटके तमाम विरोधी दलों को दे रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का साफ साफ मकसद है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना। उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दिलाना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री कराने का काम, किसानों को फ्री बिजली देने का काम आम आदमी पार्टी अकेले दम पे करेगी। और ये बात संजय सिंह जी ऐलान कर चुके हैं कि हम 403 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे जी। और एक और अहम सवाल उत्तर प्रदेश की, वैसे तो खैर पूरे देश भर की हकीकत है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जातियों की जो गोलबंदी है वो बड़ी जबरदस्त है। आप बखूबी जानते हैं इस बात को मनीष भाई। तो अब ऐसे में ये अपने आप में बड़ी बात है कि क्या आम आदमी पार्टी, आप अपने जो प्रस्तावित विकास का मॉडल है उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपको भी इस परंपरागत राजनीति में उतरना ही पड़ेगा जो परंपरागत राजनीति रही है उत्तर प्रदेश की? लेकिन एक तरफ आप बात करते हैं नई राजनीति की और एक तरफ ये राजनीति है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बात हकीकत है। उत्तर प्रदेश में धर्म जाति के नाम पर धर्म जाति को बांटकर राजनीति करने की कोशिश होती रही है और उस पर वोट डलते रहे। लेकिन जनता क्या करे? जनता के पास तो विकल्प नहीं था। आज जनता के पास विकल्प है कि हमारा वोट 300 यूनिट बिजली फ्री दिला सकता है, हमारा वोट किसानों को फ्री बिजली दिला सकता है, हमारा वोट बकाया बिल माफ करा सकता है, हमारा वोट 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकता है। तो आज जनता के पास विकल्प है, जनता करेगी। अभी तक जनता के पास क्या विकल्प था? एक्स जाति वाई जाति, एक्स धर्म को प्रमोट करने वाले लोग, एक्स धर्म को नफरत करने वाले लोग, यही लोग थे। अब जनता किस में से चुने? आज जनता के पास विकल्प है कि हमारा वोट 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए जा सकता है और हमारे वोट से ये बात सच हो सकती है। हमारे वोट से ये बात सच हो सकती है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड जनता ने देखा है। उत्तर प्रदेश के इतने लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आते जाते रहते हैं, वो सब इस बात को लेकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमें केजरीवाल जी जैसी गवर्नेंस चाहिए। जी मनीष जी, एक बात बताइए, क्योंकि एबीपी गंगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना चैनल है। उत्तराखंड में भी आप लोगों ने यही बात की, आपने यही बात की, फ्री बिजली की बात की। यूपी में भी आपने यही बात की। तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग जहां जहां जा रहे हैं फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब ये क्या कोई पावर प्लांट आप साथ लेकर चलते हैं? क्या कहानी है? ईमानदारी की राजनीति हमारा पावर प्लांट है। दिल्ली में हमने ईमानदारी की राजनीति करी, 80% आबादी को बिजली फ्री मिलने लगी और 24 घंटे बिजली फ्री मिलने लगी। 2015 से पहले किसी को याद हो, अगर दिल्ली में आप पूछिए, आप भी पत्रकार हैं, आपके पत्रकार मित्र भी होंगे, जानकार भी होंगे, 2015 से पहले दिल्ली के मार्केट्स में इन्वर्टर और जनरेटर्स का मार्केट में बिकना और खासतौर से मई जून के महीने में लाइनें लगी रहती थी, प्राइम सेल होती थी। आज इन्वर्टर और जनरेटर गायब हैं। यही बात हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के घरों से इन्वर्टर और खेतों से जनरेटर हम गायब कर देंगे। अगर हमको सरकार चलाने का मौका मिला, 24 घंटे के अंदर गायब करा देंगे। इस चीज को हम लेके आ रहे हैं। मनीष जी, अब मैं दो और सवाल आपसे बड़े चाहूंगा, क्योंकि आप बड़ी साफगोई से जवाब देते हैं हर सवाल का। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये यानी आप सब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, लेकिन ये जरूर माना जाता है, आप लोगों ने इतना जरूर मैं कहूंगा कि इमेज अपनी बनाई है कि आप बिना होमवर्क के आप लोग कहीं नहीं जाते हैं, किसी राज्य में नहीं जाते हैं। कोई ना कोई होमवर्क आप जरूर करते हैं, उसके बाद जाते हैं। लेकिन क्या मनीष भाई लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा राज्य है, तो आपको लगता है कि चुनावी सफलता उस तरह से मिलेगी जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, सफलता आम आदमी पार्टी को नहीं, सफलता उस राजनीति को मिलनी है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली से तुलना करेंगे, दिल्ली में हमारा जो बजट है, हमारे पास जो जनता से टैक्स आता है वो 40,000 50,000 करोड़ रुपए आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को 5.5 लाख करोड़ का टैक्स मिलता है। 5.5 लाख करोड़ का टैक्स उत्तर प्रदेश की जनता इसीलिए देती है सरकार को कि साहब हमारे लिए अच्छी बिजली की व्यवस्था करो, हमारे लिए सस्ती बिजली की व्यवस्था करो, हमारा बिजली का बिल इतना महंगा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए। तो सरकार को करना चाहिए। अगर ऐसी सरकार जो उन्होंने चुनी और नहीं कर रही है और 4.5 साल से धोखा दे रही है, तो आज उत्तर प्रदेश के लोग चुनेंगे और वो जानते हैं कि आज उनके वोट में ये ताकत है कि वो अपने वोट से
वो सरकार ला सकते हैं जो दिल्ली की तरह उनके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था कर सकती है, रोजगार की व्यवस्था कर सकती है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि दिल्ली में करके दिखाया है। जी, लेकिन ये भी उत्तराखंड में भी आप चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और उत्तराखंड में जब हमने आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने पर जब भी प्रतिक्रिया ली, हालांकि बाई चांस उसके बाद आपसे बात नहीं हो पाई इस तरीके से लाई, तो सब लोगों का, इनका बीजेपी का कहना है कि आप लोग लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए चुनाव लड़ना और जीतने के लिए चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? 2013 में यही बात दिल्ली में भी कही जाती थी हमारे लिए कि लड़ने के लिए आ गए हैं, नई नई पार्टी है, अच्छा है, हमको हल्के में लेते रहे, हम जनता हमें सीरियसली ले लेगी। जी, आप में जितना ये लोग रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। जी, मैं उत्तराखंड के विषय में भी आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा, खास तौर पर उत्तराखंड में आपको, अगर, क्योंकि वहां की राजनीति तो बेहद एक तरह से परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस, लगभग ऐसी स्थिति वहां पर रहती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि उस उत्तराखंड में आप अपनी जगह बना पाएगी आम आदमी पार्टी? वही बात मैं उत्तराखंड के बारे में भी कहूंगा कि उत्तराखंड की जनता, दिल्ली में इतने सारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उत्तराखंड के तो मैं खुद खूब कई जिलों में गया, कई मैंने टाउन हॉल किए वहां पे, वहां लोग कहते हैं, और आपके विधानसभा क्षेत्र में तो काफी लोग हैं उत्तराखंड में रहता है, उसके यहाँ बिजली का बिल 0 आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और खूब तारीफ करते हैं जी, हम आपके वो फलाने को जानते हैं। मेरे जो वहाँ के वोटर हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे यहाँ रहने वाले लोगों को, उनके भी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमारा रिश्तेदार बताता है, देखो कितने अच्छे स्कूल हो गए हमारे बच्चों के लिए, हमारे यहाँ बिजली का बिल 0 आता है, हमको उत्तराखंड में भी ये चाहिए। तो ये उत्तराखंड के लोग लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग लेकर आएंगे। हम नई पार्टी हैं, हम बहुत छोटी पार्टी हैं इन सब बड़े बड़े दिग्गजों के सामने निश्चित रूप से, लेकिन जनता बहुत बड़ी है, और जब जनता बड़ी होती है तो दिल्ली जैसा कमाल करके दिखाती है, 70 में से 67 सीट दे देती है। बिल्कुल, खैर ये तो कमाल था, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश में आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है अब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, तो इन पार्टियों को मजबूर होकर अंदर झांकना पड़ेगा कि हम ईमानदारी की राजनीति क्यों नहीं कर पाए, हम जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च करने की राजनीति क्यों नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार के चुनाव में रहेगा। मनीष जी, हालांकि मैं बड़ा ये सवाल बड़े जल्दी, इट्स टू अर्ली टू आस्क वाली स्थिति है, लेकिन मैं फिर भी ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, अखिलेश यादव, हालांकि मैं इस तरह के बयानबाजी को पॉलिटिकल बयानबाजी भी मानता हूं, अखिलेश यादव से हम बात करते तो कई बार कहते हैं अब देखिएगा इस बार हम 300 पार, बीजेपी भी 300 पार की बात कह रही है, अखिलेश यादव ने तो एक बार उन्होंने तो कहा 400 पार। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितने पार? कोई आंकड़ा कुछ तय किया हो आपने? देखिए, हम 300 पार नहीं, हम तो कह रहे हैं 300 बिजली का बिल, 300 यूनिट बिजली का बिल 0। सीटें कितनी देगी ये जनता तय करेगी, लेकिन अगर जनता ने सीटें दी तो 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली का बिल 300 यूनिट का 0, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उस पर कर रहे हैं। हमको 300 के आंकड़े में हमें नहीं पता क्या होगा। चलिए मनीष जी, ये आपने बिल्कुल जिसे कहा जाए खांटी अपने स्टाइल में जवाब दिया, बिल्कुल सही कि आप, लेकिन इतना जरूर है आपने ये जरूर कह दिया कि 300 पार आप बिजली के बिल की बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट की जो आपने बात कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। मनीष सिसोदिया हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि ये तो जनता तय करेगी कितनी सीटें, लेकिन उन्होंने ये